हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लगभग लास्ट क्लास हमारी होगी। इसके बाद एक क्लास हमारी होगी कॉम्पिटिटिव के रिगार्डिंग। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जीरो जो होते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जीरोस क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ खींचना हो तो कैसा होगा और उसका जीरो से क्या मतलब होगा। देखो, मान लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया ax प्लस बी। ठीक, एक फंक्शन ले लिया ax प्लस बी, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। और a डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हमें लीनियर लेना है, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको खींचनी है तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए। 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो अब ये ग्राफ, अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है तो हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट से तो हम ग्राफ खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से तो हम लोग ग्राफ खींच नहीं सकते, हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये y इक्वल टू ax प्लस b गिवन है। अब ये 2 पॉइंट निकलेगा कैसे, ये हमने x एक्सिस ले लिया, इधर इधर हमने y एक्सिस ले लिया। अब यहां से 2 पॉइंट देखो कैसे निकलेगा। क्या करो, एक बार x को 0 रखो, x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई, b। एक बार y को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस b बाई ए। मिला। तो अब इसका मतलब है कि जैसे x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, b है, मान लिया कहीं यहां पॉइंट है, और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या है, माइनस b बाई ए, मान लिया कहीं यहां पॉइंट है, माइनस b बाई ए, और ये क्या है, b है। ठीक है, तो अब 2 पॉइंट हमें मिल गए, हम इससे ग्राफ खींच सकते हैं। अब ये ग्राफ क्या होगा, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब इसका जीरोस से क्या रिलेशन है। अब देखो, जीरोस का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की जी वैल्यू 0 हो जाए। x की कौन सी वैल्यू रखने पे 0 हो रहा है, ये y की वैल्यू 0 कब हो रही है, जब x इक्वल टू माइनस b बाई ए रख रहे हैं। इसका मतलब यही क्या है, माइनस b बाई ए, यही इसका जीरोस है। यही माइनस b बाई क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, ये क्या है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल तो एक ही जीरो आएगा। ठीक है, तो एक ही जीरो आएगा, इसका मतलब ये माइनस b बाई ए, इसका एक जीरो हो गया। अब क्या होता है कि ग्राफ हमेशा क्या होता है, जीरो से जाएगा ही जाएगा। तो इस पॉइंट से तो ग्राफ हमारा जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारा क्या बताता है, जीरो जो होता है, मतलब जीरो ये बताता है कि कोई भी ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो उस जीरो से वो मतलब जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x की वैल्यू माइनस बाई है, y क्या है, 0 है, तो इसी को बोलते हैं जीरोस। और ये क्या होता है, ये हमारा ग्राफ उस पॉइंट से पास करेगा। ठीक, ये हमारा किसके लिए हो गया, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नोट कर लीजिए, फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एक चीज और देख लीजिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये अगर ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए कॉमा 0, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
ठीक, नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है, ax² + bx + c वेयर abc आर कांस्टेंट्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, abc कांस्टेंट होना चाहिए। तो ax² + bx + c क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होता है, जो ये y = ax² + bx + c है, ये कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोला। अब कहोगे ये सर पैराबोला क्या होता है, बताते हैं। तो जो ग्राफ होता है y = ax² + bx + c दो शेप का होता है, दो शेप का। आइदर ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड का मतलब हो गया या तो पैराबोला ऐसा होगा, ओपनिंग मतलब जिसका खुला हुआ ऊपर की तरफ है। कब होगा ओपनिंग अपवर्ड, जब a > 0 होगा। अगर a पॉजिटिव है तो उसका पैराबोला ऐसा बनेगा, और ओपनिंग डाउनवर्ड्स या ऐसा बनेगा। कब, फॉर a < 0। अगर a नेगेटिव है तो उसका पैराबोला ऐसा होगा, अगर a पॉजिटिव है तो उसका पैराबोला ऐसा होगा। हम पैराबोला के चार शेप जानते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। तो हमारे पास क्या है, हमें यही इसी बारे में पढ़ना है। a पॉजिटिव a नेगेटिव के लिए ये दोनों चीजें हमको पढ़नी। a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स ऊपर की तरफ खुला होगा, और a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड की तरफ खुला होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ग्राफ उसका कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, और दो टाइप के शेप होंगे। अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, अगर a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ओपन होगा, ऐसा। ठीक, तो अब हम इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ से। ग्राफ से जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका तो पता है हमें एक ही जीरोस आएगा, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं उसका एक जीरो आएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ देख करके। देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे पैराबोला कट करेगा, गिव्स द जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ x² + b + c। वो क्या बताएगा, उसके जीरोस को बताएगा। अब पहला केस आता है कि इफ द पैराबोला इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर पैराबोला किसी भी x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो इन कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, बी द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अब देखो कैसे, जैसे मान लिया ये हमारा x एक्सिस है, हमें जीरोस निकालना है, इसलिए बस x एक्सिस की जरूरत है, y एक्सिस की जरूरत हमको नहीं। तो देखो क्या होता है, दो टाइप के हमने पैराबोला पढ़े, एक तो अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। अब आप अगर हमने एक अपवर्ड पैराबोला लिया और अगले केस में हमने डाउनवर्ड पैराबोला लिया, ठीक, तो इस पैराबोला ने कहां कहां कट किया, यहां कट किया और यहां कट किया। इन दोनों कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही उसका क्या होगा, जीरोस होगा। ऐसे यहां पे इसने यहां कट किया और यहां कट किया, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c का। समझ में आ गया, नोट कीजिए, फिर अगला केस लेते हैं। अब देखिए दूसरा केस हमारा क्या कहता है, इफ द पैराबोला जस्ट टचेस द एक्स एक्सिस, केवल टच करता है एक्स एक्सिस को, द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करता है, देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक ही जीरो मिलेगा उस केस में। मतलब कैसा होगा कि अपवर्ड डाउनवर्ड, एक पैराबोला ऐसा था और एक पैराबोला ऐसा था। इसने क्या किया, एक ही पॉइंट पे टच किया, एक ही पॉइंट पे टच किया, तो इसके कितने जीरोस आएंगे, एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतने जीरो होते हैं। इसने एक ही जगह टच किया तो इसके कितने जीरोस होंगे, ओनली वन जीरोस होंगे। उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए, वही उसके जीरोस होंगे। तीसरा केस क्या कहता है, क्या कहता है कि इफ द पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस,
अगर एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे तो इसका मतलब उसके एक भी जीरोस नहीं होंगे, तो वो कैसा पैराबोला होगा, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास तीन टाइप के केस बनते हैं। देखो जैसे मान लिया ये हमारी एक्सिस है, एक केस होगा कि इंटरसेक्ट करेगा दो जगह, एक केस होगा कि टच होगा, एक केस होगा कुछ नहीं होगा। ये तीन ही केस बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता। जब दो जगह करेगा दो उसके वो होंगे जीरोस होंगे, एक जगह टच करेगा तो एक जीरो होगा, और टच नहीं करेगा तो नो जीरो होगा, कोई जीरो नहीं होगा। ठीक, नोट कीजिए, तब हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x - 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द एक्सिस। और वो कोऑर्डिनेट भी बताइए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जहां पे वो एक्सिस को क्रॉस करता है। अब देखो पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बना लीजिए। ये y ये x, आप दो पॉइंट से भी, दो ही पॉइंट से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है, एक बार क्या करो, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है -5। एक बार आप y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी 5/2। अगर आप फ्रैक्शन में लेना चाहते हो तो कुछ वैल्यू दूसरा रख लो, जैसे y की वैल्यू आपने ले लिया 7 ले लिया, 7 5 12 12/2 6। ठीक, तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। कम से कम दो पॉइंट चाहिए हमें लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ खींचने के लिए। अब पॉइंट जो है वो देख लीजिए क्या क्या है। y पे -5 है तो मान लिया ये 1 है, ये 2 है, -1 है, -2 है, -3, -4, -5। y पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, x पे 0, x पे 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे हो गए। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं। x पे 0, y की वैल्यू -5, x पे 0 तो y की वैल्यू -5, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या होगा, x पे 6 तो y की वैल्यू 7, x पे 6 तो y की वैल्यू 7, ये पॉइंट हो गया। अब इन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब अगर आप इसको स्केल बना के ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट मिलेगा जहां पे एक्सिस को कट कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। तो वो पॉइंट अगर आप देखना चाहोगे कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 रख दो इसमें, y की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे एक्सिस को कट करेगा। तो ये हो जाएगा 5/2 मींस 2.5। ये थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया है, सीधा बनाओगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 और 3 के बीच में जा रहा है तो आपको एग्जैक्टली 5/2 2.5 मिल जाएगा जब आप उसका स्केल बना के ड्रॉ करोगे तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। और ये किस पॉइंट में कट करेगा, ये 5/2 पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5/2 मतलब 2.5, तो वो हमारा आंसर निकल गया। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमें इस पैराबोला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ खींचना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ अब कैसा होगा, पहले तो आप ये देख के बता सकते हो कि अपवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब हम क्या करते हैं, वही टेबल बनाते हैं। ये y हो गया, ये x हो गया। 4-5 पॉइंट ले लेंगे आप, कम से कम 4 पॉइंट, और दोनों तरफ लेंगे वैल्यूज। जैसे एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -8। ठीक, x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 -2
-10 में से बन गया -9। ठीक, 0 रख लिया, 1 रख लिया। अब एक माइनस में रख लो, -1 रख लो, तो -1 रखोगे तो माइनस ये 2 हो जाएगा, 1 3 में से 8 क्या -5। ठीक, एक आप -4 रख लो, -4 रखोगे या -2 रख लो, -2 रख लो, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 4 8 0 0 आ गया। बस इतने पॉइंट से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब देखो कैसे प्लॉट होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। पॉइंट्स क्या क्या है देखो, x पे 0 y की वैल्यू -8, x पे 0 y की वैल्यू -8 मान लिया, यहाँ पे हो गया 0, -8। ठीक, x पे 1 तो y की वैल्यू -9, x पे 1 तो y की वैल्यू -9, इसका मतलब ये हो गया 1, -9। ठीक, -1 पे -5, -1 पे -5, 0 पे -2, 0 1 मिनट, -1 -5, अच्छा -2 पे 0, x पर 2 -2 पे 0। ठीक है, अब ये ऐसा दिख रहा है, एक पॉइंट आप इधर ले बढ़ा लो, एक पॉइंट और बढ़ा लोगे तो आपको इजीली दिखने लगेगा। मान लिया हमने ले लिया 3 3 3 या 9, -6, 8 से 14, 14 में से हो गया -5, तो हमने x पर 3 लिया तो y की वैल्यू आ गई -5, इसका मतलब यहाँ पे सॉरी x वैल्यू 3 लिया ना, ये -5 पे यहाँ, तो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, -5। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये पॉइंट मिल गए ना। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, आपको पता है अपवर्ड पैराबोला होगा, तो बस ऐसे ही खींचते चले जाओ। इसको स्केल से नहीं किया जाता है, हैंड से किया जाता है इस तरीके से। थोड़ा सा इसको बना लेना अपने अकॉर्डिंग। ये क्या होगा, पैराबोला ही होगा। ठीक है, जब आप स्केल लेके ड्रॉ करोगे तो एकदम एग्जैक्टली पैराबोला आएगा, बढ़िया से, एकदम बढ़िया वाला पैराबोला आएगा। ठीक है, तो ये इसका पैराबोला हो गया, क्योंकि ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। समझ आ गया? एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्या है कि हमें ग्राफ खींचना है, क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, y = 3 - 2x - x²। अब यहाँ पे अगर देखो तो x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 है ना। -1 क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव है, इसका मतलब उसका पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, ये हमें पता चलेगा कि डाउनवर्ड ओपन रहेगा। तो अब हम वही काम करते हैं, जितने ज्यादा पॉइंट्स आप निकालेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। y x, चलो x की वैल्यू एक बार 0 रखा, ये 0 हो गया, 3 की वैल्यू आ गई। एक बार 1 रखा तो -2 -1 0 आ गया। एक बार 2 रखा, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 4 8, 8 - 3 -5। एक बार -1 रखा तो ये 3 to 5, 5 में से 1 गया 4। एक बार -2 रखा तो ये हो गया 4 4 3 7, 7 में से 4 गया 3। अब इतने पॉइंट पे हमारा काम हो जाना चाहिए। देखिए चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। चलिए पहले पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये हो गया 0 और बनाते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है 0,3। ठीक, 1,0,
ये हो गया 1, 0। तीसरा पॉइंट है 2, -5, 2 पे -5। ठीक है, -1 पे 4, -1 पे 4, -2 पे 3, -2 पे 3, एक आध पॉइंट और लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन पैराबोला का शेप हमें दिख गया है। ठीक है, आप अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ये पैराबोला ऐसा बनेगा। ये पैराबोला देखिए एग्जैक्ट शेप बन के आ गया। ठीक है, तो ऐसा पैराबोला हमारा बन के आएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, जिसमें हम लोग ग्राफ देख के बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोज आ सकते हैं। जैसे छोटा जो क्वेश्चन में देखता हूं, जैसे एक ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी, कहता है इसके कितने जीरोज होंगे। ये ग्राफ एक्सिस को कितनी जगह कट करता है, एक जगह पे, इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे 1। जैसे क्वेश्चन दे दिया ये ग्राफ दिया हुआ है, कहता है बताइए कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा होगा उतने जीरोज होंगे, 1, 2, 3, 4, इसके 4 जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर ग्राफ देता है, पूछता है नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा होगा, जितनी जगह कट कर रहा होगा वही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉरी पॉलिनोमियल आज हमारा कंप्लीट हो गया स्कूल लेवल का। एक लेक्चर हम लोग और लेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर में एंटर किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।